रात 11:47 की वो आखिरी बस जिसमें बैठने वाले कभी घर नहीं पहुंचे। रात 11:47 पर शहर की आखिरी बस और 5 अनजान यात्री। लेकिन सवाल ये नहीं कि वो कहाँ जा रहे थे, सवाल ये है कि उनमें से कोई भी घर क्यों नहीं पहुंच पाया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। 11 कहानियों के छलावा सीजन में आपका स्वागत है। रात के 11:47 हो रहे थे। शहर की आखिरी बस स्टैंड पर खड़ी थी, पीली झिलमिलाती ट्यूबलाइट की रोशनी में। उसका नंबर आधा साफ दिख रहा था और आधा अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा में एक अजीब ठंड थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा ठंडा था वो सन्नाटा जो पूरे बस स्टैंड पर फैला हुआ था। सोनम भागती हुई वहां पहुंची। उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसने दूर से ही बस को देखा और राहत की सांस ली। शुक्र है बस अभी गई नहीं, उसने खुद से कहा। स्टैंड पर ज़्यादा लोग नहीं थे। एक दुबला पतला बुजुर्ग, एक कॉलेज का लड़का जो मोबाइल में झुका हुआ था, और एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ बैठी थी। एक आदमी जो लगातार बस की तरफ घूर रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। ड्राइवर बस के दरवाजे के पास खड़ा था। उसका चेहरा अजीब तरह से शांत था, बहुत ज़्यादा शांत। ये आखिरी बस है क्या? सोनम ने हाफते हुए पूछा। ड्राइवर ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें फीकी और डरावनी थी, ऐसा जैसे उनमें कोई चमक ही ना बची हो। उसने कहा, हाँ, ये आखिरी बस है। उसने एकदम सपाट जवाब दिया। जिसे बैठना है बैठ जाओ। सोनम बस में जल्दी से चढ़ गई। अंदर हल्की सी अजीब गंध थी, जैसे बस कई दिनों से बंद पड़ी हो। सोनम को घर जल्दी पहुंचना था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उसी बस से जाने के लिए मजबूर हो गई। सोनम ने पीछे की तरफ एक खिड़की वाली सीट चुन ली और फिर बस धीरे धीरे आगे चल पड़ी। देखते ही देखते शहर की रोशनी पीछे छूटने लगी। थोड़ी ही देर में सड़क बिल्कुल सुनसान हो गई। बस के अंदर की ट्यूबलाइट एक बार झपकी, फिर 2 बार, और फिर हल्की हल्की कांपती हुई जलती रही। सोनम ने सामने देखा। वो बुजुर्ग अपनी सीट पर नहीं था, जो सोनम के साथ ही बस पर चढ़ा था। सोनम अचानक घबराई और उसने इधर उधर नज़र घुमाई। वही बुजुर्ग अब बस की सबसे आखिरी सीट पर बैठा मिला। सोनम का दिल तेज धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया, शायद उसने ध्यान नहीं दिया होगा, शायद बस धीमी हुई होगी और वो बुजुर्ग आगे से पिछली सीट पर जा बैठा होगा। तभी सोनम के मोबाइल पर उसकी माँ का कॉल आया। हाँ माँ, मैं बस में चढ़ चुकी हूँ, जल्दी ही घर आ जाऊँगी, तुम चिंता मत करो। सामने से सोनम की माँ ने कहा, सोनम, आज मुझे कुछ अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों अंदर से एक डर है, तू जल्दी घर आ जा। इतना सुनकर सोनम ने अपनी माँ को तसल्ली दी कि वो परेशान ना हो, जल्द ही सोनम घर पहुँच जाएगी। सोनम ने अपनी माँ से इतनी बातें की ही थी कि तभी उसके मोबाइल में लो बैटरी का नोटिफिकेशन आ गया। सोनम ने अपनी माँ से ये कहते हुए फ़ोन काट दिया,
कि उसके मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, अब वो फ़ोन रखती है। तभी अचानक बस एक सुनसान मोड़ पर जाकर रुकी, जबकि वहाँ कोई स्टॉप नहीं था, कोई घर नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा और दूर पेड़ों की कतार। ड्राइवर ने बिना पीछे देखे कहा, जिसे उतरना है उतर जाए। वो आदमी जो बस को घूर रहा था धीरे धीरे उठा और नीचे उतर गया। सोनम खिड़की से उसे देखने लगी कि आखिर ये जा कहाँ रहा है। यहाँ ना तो कोई स्टॉप है और ना ही कोई घर। वो आदमी सड़क पर जाकर अकेले खड़ा हो गया और फिर वो धीरे धीरे सड़क के किनारे वाले पुराने पेड़ की तरफ चला गया। पेड़ के पीछे पहुंचते ही अचानक वो गायब हो गया और बस फिर चल पड़ी। अब बस में 4 लोग बचे थे। कुछ मिनट बाद बच्चे की रोने की आवाज़ बंद हो गई, जो थोड़ी देर पहले तेज सुनाई दे रही थी। सोनम ने उस औरत की तरफ देखा। वो अकेली बैठी थी। उसकी गोद में अब बच्चा नहीं था, खाली था। सोनम आश्चर्यचकित हुई। उसने उस औरत से धीरे से पूछा, आपका बच्चा किधर है? सोनम की आवाज़ कांप रही थी। सोनम की आवाज़ सुनकर औरत ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, बिना पुतलियों के। उसने कहा कि कौन सा बच्चा? उसकी आवाज़ में बेहद ठंड थी। सोनम का गला जैसे एकदम सूख गया। उसने तुरंत सामने देखा। कॉलेज वाला लड़का भी अब गायब था। अब बस में सिर्फ सोनम और वो औरत बची थी। सोनम ने उस औरत के तरफ से अपना मुंह फेर लिया और दोबारा उससे बात नहीं की। बस के शीशे में अचानक सोनम की नज़र पड़ी। उसे लगा ड्राइवर की परछाई दिखेगी, लेकिन शीशे में ड्राइवर की सीट खाली थी। लेकिन बस फिर भी चल रही थी, बिना ड्राइवर के। स्टीयरिंग अपने आप घूम रही थी। सोनम का पूरा शरीर जैसे अब ठंडा पड़ गया। उसने घबराकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी बस जोर से झटके के साथ रुक गई। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। सोनम ने बाहर देखा तो वही बस स्टैंड, वही पीली ट्यूबलाइट, वही टूटी हुई बेंच जहाँ से सोनम बस पर चढ़ी थी। उसने घड़ी देखी। रात के तकरीबन 2:17 हो रहे थे। वो धीरे धीरे नीचे उतरी। बस के अंदर अब कोई भी नहीं था। पूरी बस खाली थी। वो औरत भी गायब थी और वो सारे लोग भी। सामने दीवार पर एक पुराना पोस्टर चिपका था, जिस पर धूल जमी हुई थी। सोनम की नज़र जब उस पर पड़ी तो वो अनजाने में उसकी तरफ बढ़ी। उसने अपने हाथों से पोस्टर पर से धूल हटाई और फिर उसने देखा कि पोस्टर पर लिखा था, 3 साल पहले रात 11:47 पर इस रूट की आखिरी बस खाई में गिर गई थी। सभी यात्री और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई थी। नीचे यात्रियों के नाम छपे थे। सोनम की आंखें तेजी से नाम पढ़ने लगी। पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम। फिर उसकी नज़र एक नाम पर जाकर रुक गई। वो नाम था सोनम वर्मा। उसके हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? मैं तो अभी...
सोनम ने सिर्फ इतना ही कहा और उसकी ज़ुबान बंद हो गई। उसकी आवाज़ टूटने लगी और तभी पीछे से बस का हॉर्न बजा। सोनम ने धीरे धीरे मुड़कर देखा तो वही बस, वही ड्राइवर और वही फीकी आंखें। दरवाज़ा अपने आप खुला। ड्राइवर मुस्कुराया, बोला, चलो, देर हो रही है। सोनम पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे खुद ब खुद बस की तरफ बढ़ने लगे। उसने एक बार फिर पोस्टर की तरफ देखा, लेकिन अब पोस्टर खाली था। उस पर कोई नाम नहीं था, जैसे कभी कुछ लिखा ही ना हो। सोनम बस में चढ़ गई। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, उसे खिड़की में अपना चेहरा दिखा, लेकिन वो सीट पर नहीं थी। उसकी परछाई बस के बीच में खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। अब बस चल पड़ी। कुछ देर बाद बस फिर उसी स्टैंड पर आकर रुकी। इस बार एक नया लड़का, जिसका नाम रवि था, वो दौड़ता हुआ आया। रुको, क्या यह आखिरी बस है? उसने हांफते हुए पूछा। ड्राइवर ने सिर हिलाया। हाँ, यह आखिरी बस है। लड़का अंदर झट से चढ़ गया। सोनम ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। उसकी आवाज़ जैसे कहीं खो गई थी। बस फिर क्या, अंधेरे में बस आगे बढ़ गई। अगले ही दिन न्यूज़पेपर पर यह खबर छपी कि फिर पुराने बस स्टॉप से 2 लोग गायब हो गए। नाम था सोनम वर्मा और रवि। शहर में आज भी लोग कहते हैं कि अगर कभी रात 11:47 पर आपको सुनसान सड़क पर एक बस दिखे जिसके अंदर बैठे लोग खामोश हो और ड्राइवर की आंखें खाली, तो उस बस में मत चढ़ना, क्योंकि वो बस यात्रियों को मंजिल तक नहीं पहुंचाती। वो बस अपने अगले नाम की तलाश में रहती है, और हो सकता है अगली सीट आपके लिए खाली हो। क्योंकि कभी कभी कुछ रास्ते, कुछ मंजिलें और कुछ बसें सिर्फ एक छलावा होती हैं।